हेलो बच्चों, कैसे हैं? चल रहा है मैथमेटिक्स। हम लोग आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.4 करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। देखिए, इससे पहले आपको एक चीज याद होना, विदाउट डिवीजन, बगैर डिवाइड किए, अगर आप चाहते हैं शो करना कि ये गिवन रैशनल नंबर हमारा डेसिमल रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो याद रखिए डिनोमिनेटर p, if we have p upon q, then if q is in form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then it show the terminating 2 and 5। ध्यान देने की बात है, ये दो होना चाहिए, either 2 and 5, both, we need both 2 and 5। q is in form, q का फैक्टर हो, द फैक्टर ऑफ q, इन फॉर्म को आप हटा के फैक्टर कर दीजिए, is factor of, when we factorize factor of 2 and 5, suppose we have 2 only, 5 is not there, 2 है 5 नहीं है, आपका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। या ऐसे ही 5 है 2 नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इफ वी हैव 2 एज एक्सपोनेंट, 2, 3, 4, 5, 6 and 2 others, then it is terminating। same condition with 5, 2 से ज्यादा हो, 2 और 2 से ज्यादा हो तो अकेले 2 भी टर्मिनेटिंग को शो करेगा, अकेले 5 भी टर्मिनेटिंग को शो करेगा। अगर दोनों अकेले अकेले हो, एक 2 एक 5, तो टर्मिनेटिंग तो होगा ही। क्लियर? और इन दो नंबर के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त को छोड़कर कोई अदर डिजिट हो, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 3, 4 है वो तो आ जाएगा 2 में, 6, 7, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये थियरम है जो हमें याद करना, इसी के बेस पर हमें सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में 13/3125, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 1, 13/3125। We have no need. What is the numerator? We need to factorize the denominator. 3125 is factorized. Then what we get? 5, 6 is 30. 12, 5, 2 is 10. 5, 5 is 25. Again, 5, 1 is 5. 0. 1, 12, 5, 2 ja, 5 ja, 5, 25 ja, again 5 ja, 5 ja. What we get? This is equal to 13/5 raised to the power 1, 2, 3, 4, 5. So, it's so terminating. आप सोचोगे 2 तो है ही नहीं, इससे पहले तो मैंने 2 बताया था। अरे भाई, मैंने ये भी तो बताया था कि 5 का पावर 2 से ज्यादा हो, यहां तो 5 5 है। जो बताया उसी पे अडिग रहो। अकेला 5 होता तो नहीं टर्मिनेटिंग को शो करता। सिमिलरली 17/8, सेकेंड पार्ट इज 17/8, it should be written as 17/2 raised to the power 3, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट इज, यू हैव थर्ड पार्ट is given
थर्ड पार्ट क्या है? 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455, 455 इसको हम करें 5 9 जा 1 जा 91 और 91 इट इज 7 जा 13 13 जा 1. It should be written as 64 upon 5 into 7 into 13 non-terminating. Do you know why? ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? भैया यहां 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 और 5 चाहिए. टर्मिनेटिंग शो करने के लिए 2 और 5 के अतिरिक्त नहीं चाहिए. नहीं चाहिए तो तुम इसको सीधा बता देंगे भाई तू नहीं है, तेरे पास तो 7 भी है 13 भी है, जो हमें चाहिए ही नहीं. और जो हमें चाहिए नहीं तो वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता. टर्मिनेटिंग करने के लिए हमें 2 और 5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अपॉन 1600. ये तो आप कर सकते हो. 15 अपॉन 1600 इसको करके ये आपके लिए छोड़ा. 1600 है, 5 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, बाकी रिमेनिंग तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और फिर 5 से हो जाएगा 100 से जो भी मल्टीप्लाई होगा तो बन गया आपका, यानी 2 का पावर करीब 6. जो भी है आप इसको फैक्टर बनाएंगे वो आप कर सकते हैं. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 अपॉन 343. फिफ्थ 29 upon 343. 29 upon 343. It should be written as 343. इसको जरा करें. 7 4 जा 7 9 जा 7 7 जा. Okay. This is equal to 29 upon 7 raised to the power 3. क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. 7 चाहिए नहीं, 2 5 चाहिए. ऐसे ही है सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें आपको 2 into 5 दे रखा है तो ये तो टर्मिनेटिंग है. दैट्स ऑल, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं. 7th में 7 है फैक्टर में तो नॉन टर्मिनेटिंग. एक और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 9th, पार्ट नंबर 9th. इसमें हमें क्या गिवन है? 35 upon 50. It is 35 upon 50. Now this is equal to 35 should be written as 7 into 5 upon, it should be written as 5 into 2. 5 5 cancel. What we get? 7 upon 5 into 2. That means 2 and 5 we have, so terminating. हमें ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें हमें 5 और 2 मिल गया. एक 5 कैंसिल हो गया. क्योंकि आपको आपके टीचर ने भी, आप जहां भी बुक पढ़े होंगे तो भी, मैं भी यही बताऊंगा. P and Q are rational number where Q is not equal to 0. It is correct. But one point is also there. P and Q must be cofactor. कोई भी रैशनल नंबर उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कोफैक्टर होना चाहिए. कोफैक्टर दैट मीन्स देर आर नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. सो आफ्टर 5 to 5 we should cancel. What do we get? They are cofactor and it is terminating. Is it clear? सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन. दिखा देना अंगूठा, समझ लूंगा. अगले में हम दूसरे वीडियो में सेकेंड चैप्टर पे चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको डिवीजन मेथड से जो टर्मिनेटिंग है उसको डिवाइड करके फाइंड आउट करना है, शो करना है. 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आ जाए वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो डिवीजन करेंगे और डिवाइड, आप लोग 10वीं के बच्चे हो तो डिवाइड तो आता ही होगा, उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं.
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आपका रैशनल है, इरेशनल है। फर्स्ट में देखिए 43.123456789, ये हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है क्योंकि इसके बाद खत्म हो रहा है। तो हम इसको, अच्छा इसको साफ करके एक बना ही देता हूं। ये देखिए हमारे पास दे रखा है 43.123456789। It should be written as 43.123456789 upon decimal is taken as 1 and how many 0? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We should put 9 0 4 5 6 7 8 9 0. It is डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हो जाएगा क्योंकि 10 है तो 5 इंटू 2 में है ही, 10 के मल्टीपल में है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग शो करेगा। इट इज टर्मिनेटिंग। बिकॉज ये हमारा 2 रेस टू द पावर m इंटू 5 रेस टू द पावर n के फॉर्म में आएगा ही, और जो इस फॉर्म में आ जाए वो टर्मिनेटिंग शो करता। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इज हेयर 0.120, फिर 1200, 1200, फिर 12000 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा सबसे पहले तो यही, ये क्या है, इरेशनल है, ये रेशनल है ही नहीं क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है, इंफिनिटी तक है। इट इज इरेशनल, इरेशनल है। फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में तो हम लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं। अब नेक्स्ट है 43 वही थर्ड फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट है ये, 43.123456789, और ये पूछ रहा है ये हमारा क्या होगा, उसके ऊपर बार लगा हुआ है 43.123456789, दिस इज द बार। हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय रेकरिंग का मतलब क्या, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये टर्मिनेटिंग तो शो होगा ही, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, रिपीटेड टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर हमारा 2 इंटू 5 के फॉर्म में तो होगा ही, और ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम टर्मिनेटिंग विथ रिपीटेड डेसिमल। ये डेसिमल रिपीट हो रहा है हमारा। ठीक है, इसको करेंगे अगले में, हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, पोलिनोमियल। तब तक इसको रिवाइज, फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके।